नमस्कार, स्वागत है आप सबका मिशन हेल्थ के सजीव फोनिंग कार्यक्रम में। दर्शकों, जिंदगी बहुत ही कीमती है, लेकिन सड़कों पर आए दिन होने वाली दुर्घटना हो या कोई गर्भवती महिला जो प्रसव से करा रही हो उसे अस्पताल पहुंचाना हो, कोई बच्चा या बुजुर्ग जो अस्पताल जाने में असमर्थ हो उसे अस्पताल पहुंचाना हो, ऐसे समय में 102, 108 एम्बुलेंस की उपयोगिता बहुत ही कारगर होती है। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है मेडिकल मोबाइल यूनिट एवं 102, 108 एम्बुलेंस की उपयोगिता। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के डॉक्टर पीके श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। तो दर्शकों, हम आपसे कहना चाहेंगे कि इस संबंध में अगर आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमें फ़ोन कर सकते हैं, और फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-220-5756, 0522-2288698, 0522-4015-988। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। और इसके साथ ही डॉक्टर साहब, हमारे साथ हमारे कुछ आमंत्रित दर्शक भी हैं, ये भी अपने प्रश्न समय समय पर हमसे पूछते रहेंगे। तो सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मेडिकल मोबाइल यूनिट या 102, 108 एम्बुलेंस सेवाएँ क्या हैं? देखिए, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ग्राउंड एम्बुलेंसेस की जितने भी वेरिएंट्स होते हैं वो आज की डेट में हमारे स्टेट में, उत्तर प्रदेश में अवेलेबल हैं। हमारे पास 3 तरह की एम्बुलेंस सर्विसेज हैं, एक 102, 108 और एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेस। 102 एम्बुलेंस का पर्पस बेसिकली है जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको प्रेगनेंसी पीरियड में डिलीवरी के समय या डिलीवरी के बाद भी अगर कभी भी हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत पड़ती है तो उस एम्बुलेंस का वो यूज़ करके हॉस्पिटल पहुंच सकती हैं। साथ ही साथ 1 साल तक के बच्चे भी डिलीवरी के बाद 1 साल तक की एज तक बच्चों को भी अगर कभी भी जाना पड़ता है, हॉस्पिटल ज़रूरत पड़ती है, तो वो उस एम्बुलेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो हमारी 102 एम्बुलेंस डेडिकेटेड है प्रेग्नेंट वुमेन और 1 साल तक के बच्चों के लिए। इसके अलावा हमारे पास 108 एम्बुलेंस सर्विस है, जिसका पर्पज़ है किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी में अगर कोई पेशेंट है कहीं भी, तो इस 108 पे कॉल करके इस एम्बुलेंस का यूज़ करके वो हॉस्पिटल आ सकता है, उसको हॉस्पिटल भेजेगी और ज़रूरत पड़ने पे और हायर सेंटर्स पे भी ले जाएगी। तीसरी हमारी सर्विस है एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस। ये क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए है जो काफ़ी गंभीर मरीज हैं और जिनको टर्शरी लेवल के केयर की ज़रूरत है, मेडिकल कॉलेजेस में जाना है, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में भेजना है, तो उन पेशेंट्स के लिए हमारी ये एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस है। तो इस तरह से 3 एम्बुलेंसेज हैं, 3 टाइप के एम्बुलेंसेज हैं हमारे पास। और इन 3 टाइप के एम्बुलेंसेज 102 हमारे पास 2270 एम्बुलेंसेज हैं, 108 हमारे पास 2200 ऑपरेशनल हैं, और इसके अलावा ALS हमारे पास 250 हैं। और आपको ये भी बताने में मुझे खुशी हो रही है कि अगर इन तीनों एम्बुलेंसेज को आप क्लब करते हैं तो ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी फ्लीट है किसी सिंगल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रन की जाने वाली। तो ये बात रही एम्बुलेंसेज की। इसके अलावा मोबाइल मेडिकल यूनिट की हम बात करें तो ये सर्विस हमारे स्टेट में अभी इसी साल फरवरी में शुरू हुई है। और मोबाइल मेडिकल यूनिट का दूसरा मतलब है, एक तरह से समझ लीजिए, चलता फिरता हॉस्पिटल। इसमें आपको OPD केयर से लेके लैब टेस्ट से लेके और जो भी बेसिक केयर की चीज़ें होती हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर में, वो आपको मोबाइल MMU के थ्रू आपको आपके डोर स्टेप पे मिल जाती हैं। और फर्स्ट फेज़ में हमारे पास 170 MMUs हैं जो इस समय ऑपरेशनल हैं, लगभग 53 जिलों में इस समय। और जल्दी ही हमको अप्रूवल मिल चुके हैं, जल्दी ही ये सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में MMUs भी ऑपरेशनल हो जाएंगी। तो शॉर्ट में MMUs और एम्बुलेंसेस का ये कि एक मोबाइल फ़ोन पे आपने किए कॉल और आपके घर तक वो सुविधा उपलब्ध हो गई जो भी आपको चाहिए। जी जी। हर्षिता जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एम्बुलेंस क्या काम करती है? देखिए, एम्बुलेंस का काम वही है, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो। जो भी पेशेंट इमरजेंसी में है, कोई प्रेग्नेंट वुमेन इमरजेंसी में है, उसको वहाँ से पिक करना
और हॉस्पिटल पहुंचाना, और अगर ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्टेशन के समय तो उसको हमारे एम्बुलेंसेज में है व्यवस्था कि ट्रांसपोर्टेशन के समय भी वो उनको मेडिकल केयर दे सके। डॉक्टर साहब, एक बात ये उठती है कि जो एम्बुलेंस होती हैं उसमें किस तरह की सुविधाएं होती हैं और क्या कोई स्टाफ भी रहता है उसमें? हाँ, देखिए हमारी सभी एम्बुलेंसेज में 2 स्टाफ हैं, चाहे 102, 108 हो या ALS हो। एक तो ड्राइवर होता है, वो भी ट्रेंड होता है, थोड़ा सा पार्शियल मेडिकल ट्रेनिंग उसको भी रहती है, उस ड्राइवर को भी। और इसके अलावा दूसरा हमारा EMT होता है, जिसको कहते हैं इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, जो कि जिसको बेसिक इमरजेंसीज़ की और बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग होती है। ALS एम्बुलेंस में भी EMT होता है, उसको एडवांस लाइफ सपोर्ट की। तो ये 2 मैन पावर हमारी हर एम्बुलेंस में है, जिससे वो ट्रांसपोर्टेशन के समय ट्रीटमेंट दे सकें पेशेंट्स को। और सुविधाओं में आपके जो भी इमरजेंसी में आपको ज़रूरत पड़ सकती है इक्विपमेंट्स की, BLS में 108 में 102 में जो भी मेडिकल इक्विपमेंट्स की, मेडिसिन्स की ज़रूरत होती है वो अवेलेबल होती हैं, कंज्यूमेबल्स होते हैं। और ALS में आपके एडवांस लाइफ सपोर्ट के लिए जो आपके जैसे वेंटिलेटर तक हमारी ALS एम्बुलेंस में मौजूद हैं, वेंटिलेटर, डिफिब्रिलेटर, मल्टीपैरा मॉनिटर, इस तरह की हाई एंड इक्विपमेंट्स भी हमारे एम्बुलेंसेस में अवेलेबल रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत दूर से हमें फ़ोन आया है राजस्थान से, श्याम सुंदर जी का। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, स्वागत है आपका मिशन हेल्थ में। जी मैडम, नमस्ते। जी नमस्ते, आप अपना प्रश्न पूछिए। जी, श्याम सुंदर शर्मा, जिला 12, राजस्थान से बात कर रहा हूँ मैडम। जी श्याम सुंदर जी, प्रश्न पूछिए अपना। जी, मैं पूछना चाह रहा हूँ 108, 102 एम्बुलेंस सेवा के बारे में विस्तार पूर्वक बता दीजिए मैडम। डॉक्टर साहब विस्तार से ये जानना चाह रहे हैं। अब देखिए, अभी तक मैंने जो आपको बताया बेसिक यूसेज एम्बुलेंसेस का बताया, और इससे ज़्यादा विस्तार से बताने में मतलब कोई स्पेसिफिक आपका क्वेश्चन हो तो आप बता सकते हैं। विस्तार में तो बहुत लंबा हो जाएगा। जैसे ये राजस्थान में रहते हैं तो वहाँ पे भी इसी नंबर पे डायल मतलब एम्बुलेंस बुलाई जा सकती है? देखिए, अलग अलग स्टेट की अपने अलग अलग एम्बुलेंसेज हैं। जो हमारी यूपी में 102, 108 हैं वो यूपी के लोगों के लिए हैं। राजस्थान में भी 108 है। जब आप वहाँ से कॉल करेंगे तो वहाँ के कॉल सेंटर्स पे कॉल जाएगी। राजस्थान में जो एम्बुलेंस सर्विसेज चल रही है उस पर कॉल जाएगी, वहाँ भी उनको एग्जैक्ट उनकी क्या सर्विसेज, हमारे हर स्टेट में थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस हैं सर्विसेज के स्टैंडर्ड में, रिस्पॉन्स टाइम में। तो यही कह पाएंगे हम। श्याम सुंदर जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और प्रीति जी हमारे बीच हैं। प्रीति जी, आप कुछ पूछेंगी? जी मैम। डॉक्टर साहब, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस की सेवा कितनी देर में उपलब्ध हो जाती है? देखिए, हमारा जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट चल रहा है इसमें हमारी दोनों ही एम्बुलेंस सेवाएं 102, 108 शहरी क्षेत्रों में इनको कॉल करने से 20 मिनट के अंदर पहुंचना था, और ग्रामीण क्षेत्रों में क्योंकि दूरियां ज़्यादा हो जाती हैं ब्लॉक से और रास्ते भी थोड़ा, तो वहाँ पे 30 मिनट था। अब जब नई गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने इसको रिवाइज़ किया और 108, क्योंकि बेसिकली इमरजेंसीज़ में टाइम की ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है और हमारी इमरजेंसीज़ को हैंडल करती हैं 108। तो 108 में इस टाइम को अब चेंज किया गया है, और जैसे ही हमारा नया प्रोजेक्ट ऑपरेशनल हो जाएगा, एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं, विद इन 15-20 डेज सेकेंड फेज़ ऑपरेशनल होगा, तो इसमें 15 मिनट में वो हमारी ग्रामीण शहरी सभी क्षेत्रों में एम्बुलेंस को कॉल करने से 15 मिनट में एम्बुलेंस को पहुंचना है। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छी बात है कि कोई भी इमरजेंसी केस है तो उसमें 15 मिनट के अंदर आपके पास एम्बुलेंस पहुंच जाए। डॉक्टर साहब, बाराबंकी से एक कॉलर हमें फ़ोन कर रहे हैं। हेलो। हाँ जी, अपना नाम बताएं। नमस्ते मैडम। नमस्कार डॉक्टर, मैं नंद मिश्रा, बाराबंकी गाँव बसोली। जी नंद स्वरूप जी। जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें एम्बुलेंस की सेवाएं नहीं ले सकते हैं? जिसमें नहीं ले सकते हैं आप? देखिए, आप ये मत सोचिए कि किस में नहीं ले सकते हैं। लास्ट टाइम भी मैंने यही कहा था, आपको जरा भी महसूस हो रही है, कोई भी आपकी तबीयत गड़बड़ है, आप कॉल कर दीजिए 108 पे। अब आप एम्बुलेंस लायक नहीं होंगे तो एम्बुलेंस वाले खुद ही आपको कॉल पे समझा देंगे, लेकिन अगर आप बैठ के ये सोचने लगेंगे कि हम अब किस कंडीशन में कॉल करें, किस में नहीं करें, तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको। आप कोई भी आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, आप तुरंत कॉल कीजिए। जी नंसर जी, प्रश्न पूछने के लिए आपका धन्यवाद। और RK हंस जी हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब बताएं, एक जो सेवाएं एम्बुलेंस सेवाएं हैं 102, 108, क्या इनको प्राइवेट अस्पतालों के लिए भी यूज़ किया जा सकता है? अभी हमारे स्टेट में
ये जो एम्बुलेंस सेवाएं हैं वो केवल गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ के लिए हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ये एम्बुलेंसेस नहीं ले जाती हैं केसेस को। इस पे कॉल करके आप गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटी कहीं भी जो भी नियरेस्ट होती है या सूटेबल होती है वहाँ आपको ये ड्रॉप करती है। मतलब ये कि 102 108 पे जब आप कॉल करेंगे तो आप सरकारी अस्पताल में ही जाके अपना इलाज करा सकते हैं। डॉक्टर साहब यही बात हुई? जी। अच्छा डॉक्टर साहब ये जानना चाहेंगे कि किन परिस्थितियों में 102 108 एम्बुलेंस सेवा के लिए फ़ोन नहीं करना चाहिए? वही लास्ट कॉल भी जो आई थी वो इसी से रिलेटेड थी। मेरा ये कहना है कि आप अगर कोई भी आपको छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी मेडिकल प्रॉब्लम है, इमरजेंसी लग रही है आपको, कोई भी आपकी तबीयत गड़बड़ है, आप ज़रूर कॉल कीजिए 108 पे। अगर आप एम्बुलेंस लायक नहीं होंगे तो आपका जो ERO है वो खुद आपको काउंसिल कर देगा, सजेस्ट कर देगा कि आपको क्या करना चाहिए। आप उसमें बिल्कुल मत रहिए कि हम किन कंडीशंस में कॉल करें, किन कंडीशंस में ना करें। मेडिकल कंडीशंस, हाँ, अगर कोई तबीयत वगैरह नहीं ख़राब है, ऐसे ही जनरल जानकारी के लिए आप कुछ भी, बहुत सी कॉल्स आती हैं, होएक्स कॉल भी आती हैं, लगभग बहुत ज़्यादा आती हैं होएक्स कॉल्स। तो अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है तो अननेसेसरी नंबर को चेक करने के लिए या फिर मतलब ऐसे ही नॉन मेडिकल कंडीशंस में कॉल ना कीजिए। मेडिकल कंडीशन कोई भी आपको है तो आप तुरंत कॉल कीजिए। मतलब उसमें जो स्टाफ होगा वो तुरंत ही आपको चेक करके ये बता देगा कि आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत है कि नहीं है। हाँ, वो बात करके आपको क्लियर कर देगा। हाँ, तो उसको खेल समझ के उसको कभी अननेसेसरी कॉल ना करें। नहीं कोई भी करना अगर चाहिए। मेडिकल प्रॉब्लम है जरूर कॉल जी। कन्हैया लाल जायसवाल जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर, क्या एम्बुलेंस की सेवाएं प्राप्त करने के लिए कोई फीस भी पड़ती है? क्योंकि कभी कभी सुनने में आता है कि एम्बुलेंस के ड्राइवर पेट्रोल के लिए पैसे की मांग करते हैं। हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो हमारा डायरेक्शंस हैं वो ये हैं कि सर्विसेज हमारी टोटली फ्री हैं, हर तरह से फ्री हैं। चाहे आपकी कॉल जो आ रही है वो, या आपको एम्बुलेंस में कोई ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, कोई मेडिसिन आपको यूज़ की जा रही है, या आपको जो ट्रांसपोर्टेशन दिया जा रहा है, किसी भी सर्विस, मतलब एम्बुलेंस रिलेटेड किसी भी एक्टिविटी में पूरी तरह से फ्री है, निःशुल्क है। अगर कोई पैसा मांगता है तो वो मिसबिहेवियर है, अगर कोई पैसा मांगता है तो ये अगेंस्ट इथिक है। पैसे का कोई इसमें क्राइटेरिया नहीं है, टोटली निःशुल्क है सेवा। अगर पैसा मांगता है तो वो गलत है। जी, सरकार की तरफ से ये सुविधा आप सभी को के लिए निःशुल्क है और उसके लिए अगर कोई शुल्क मांगता है तो वो गैर कानूनी है। फिलहाल मिशन हेल्थ में वक्त हो गया है एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में। और जो दर्शक अभी अभी टीवी सेट खोले हैं उनको भी आज के विषय के बारे में हम बता दें। हमारा आज का विषय है मेडिकल मोबाइल यूनिट एवं 102 108 एम्बुलेंस की उपयोगिता। और इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के उप महाप्रबंधक डॉक्टर PK श्रीवास्तव जी। डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस की हम बात कर रहे हैं तो एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस की सेवा जो है वो उसमें किस तरह की सेवाएं मिलती हैं? देखिए, जैसा नाम से ही क्लियर है, एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस सेवा, ये हमारी ये सेवा हमारे क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए है। जो पेशेंट्स बहुत ज़्यादा सीवियर इंजरी में हैं, बहुत ज़्यादा मेडिकल कंडीशन उनकी डिटेरिएट हो चुकी है, इस तरह के लोगों के लिए, और जिनको अर्जेंटली बहुत हायर सेंटर्स, आपके मेडिकल कॉलेजेस, टर्शरी लेवल सेंटर्स, सुपर स्पेशलिटी ट्रांसपोर्ट किया जाना है, और हम ट्रांसपोर्ट के समय भी उनको वो सर्विसेज दे पाएँ जिससे कि स्टेबल कर रखे उस समय तक जब तक हॉस्पिटल पहुंचता है, पेशेंट स्टेबल रह सके। इसलिए ये हमारी ALS एम्बुलेंस सेवा स्टार्ट हुई है। इसमें आपके हार्ट के पेशेंट्स, आपके जो डिफरेंट टाइप के मेडिकल कंडीशंस जो क्रिटिकल हैं उनके पेशेंट्स वो ट्रांसपोर्ट की जाते हैं। और जैसे पहले ही बताया मैंने, इसमें आपके डिफिब्रिलेटर अवेलेबल है, आपका मल्टीपैरा मॉनिटर अवेलेबल है, इसके अलावा आपका वेंटिलेटर भी एम्बुलेंस में अवेलेबल है, और भी छोटे बड़े जैसे आपके सिरिंज पंप्स और इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं, जिससे कि हम क्रिटिकल पेशेंट्स को हॉस्पिटल, नेक्स्ट हायर हॉस्पिटल पहुंचाने तक उस बीच ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि दूरी भी ज़्यादा होती है, टाइम ज़्यादा लगता है, उनको हम स्टेबल रख सकें उस बीच ट्रांसपोर्टेशन में। ये ALS का पर्पज़ है बेसिक। तो डॉक्टर साहब, इसमें भी जो स्टाफ रहता है वो पूरी तरह से प्रशिक्षित रहता है कि केवल 2 ही लोग होते हैं? नहीं, इसमें भी 2 ही लोग होते हैं, लेकिन जो इसका EMT होता है वो एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लिया हुआ होता है,
और जो हमारे नॉर्मल 108 में EMTs हैं वो आपके बेसिक लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग होती है उनको, लेकिन ALS में जो हैं वो एडवांस कंडीशंस को मैनेज कर सके इस तरह की ट्रेनिंग लिए हुए EMTs रखे जाते हैं। विवेक जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, क्या एम्बुलेंस सेवा के लिए मोबाइल या फ़ोन का प्रयोग करने पर उसके पैसे भी कटते हैं? नहीं, जैसा कि पहले शुरू में ही बताया मैंने अभी थोड़ी देर पहले कि सर्विसेज पूरी तरह से निःशुल्क हैं, आपकी फ्री हैं टोटल। कॉल करने से लेके हॉस्पिटल पहुंचने तक, और 102 में अगर वापस घर भी उसको भेजा जा रहा है, घर भी वापस भेजती है। पूरी सर्विसेज पूरी तरह से आपकी निःशुल्क है। मतलब घर से हॉस्पिटल लाने के लिए और हॉस्पिटल से घर भेजने के लिए दोनों तरीके से एम्बुलेंस की सुविधा देखिए, घर वापस भेजने के लिए केवल 102 है जी। 108 और ALS जो है वो आपको हॉस्पिटल ले जाती है। 102 जो आपके प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट्स के लिए है, वो सर्विस में ड्रॉप बैक की भी है, वापस घर भेजने की व्यवस्था जी। वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, एम्बुलेंस सेवा में सुधार की क्या योजनाएं हैं? देखिए, एम्बुलेंस सेवा में सुधार की जो हमारा, देखिए हमारी दोनों ही 102 108 का फर्स्ट फेज़ जो था 5 साल का वो पूरा हो चुका है। सेकेंड फेज़ के टेंडर्स के बाद नए सर्विस प्रोवाइडर का सिलेक्शन हो चुका है, एग्रीमेंट्स भी साइन हो चुके हैं दोनों प्रोजेक्ट्स के। पिछली बार और इस बार में एक तो अंतर ये अभी मैंने जो बताया था आपको कि 108 में रिस्पांस टाइम जो पहले 20 मिनट और 30 मिनट हुआ करता था, पेशेंट के पहुंचने तक एम्बुलेंस में जो टाइम लगता है उसको घटा के 15 मिनट कर दिया गया है। और इसके लिए नंबर ऑफ़ एम्बुलेंस भी बढ़ाई गई हैं। पहले 1488 थी हमारे पास, अब 712 और ऐड करने के बाद 2200 एम्बुलेंसेज हो गई हैं। दूसरी, टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया है। पहले क्या था कि पेशेंट वगैरह से कॉल करते थे जब, तो उनको कौन सी एम्बुलेंस असाइन की जाए, कौन सी एम्बुलेंस खाली है, ये हमारे सिस्टम पे पहले बैठ के ERO चेक करता था, फिर असाइन करता था, उसमें 2-3 मिनट का टाइम लग जाता था। अब इसमें ऑटोमेशन का अरेंजमेंट किया गया है कि ये सिस्टम GPS और डिफरेंट तरीक़ों से ऐप्स के थ्रू वो सिस्टम अपने आप खुद, जैसे ही पेशेंट की लोकेशन क्लियर होती है, सिस्टम अपने आप एम्बुलेंस तुरंत असाइन कर देता है, जिससे ये टाइम बच जाता है। तो एक तो नंबर्स हमने बढ़ाए, दूसरे आपकी ये टेक्नोलॉजी ऑटोमेशन वाली इसमें इन्वॉल्व की है, दोनों 102 108 दोनों में की है, और इससे और बेटर सर्विसेज आप दे पाएगी ये लोगों को, ये दोनों एम्बुलेंस सेवाएं। डॉक्टर, जैसे अभी हमारे एक दर्शक जो प्रश्न पूछ रहे थे कि कुछ फीस ले लेते हैं या कुछ पैसा की मांग करते हैं, तो अगर इस तरह की कोई दिक्कत होती है या कोई और परेशानी होती है तो उसके लिए शिकायत कहाँ की जाए? देखिए, अगर कोई आपका एम्बुलेंस स्टाफ मिसबिहेव करता है या पैसे मांगता है, पैसे लेता है, तो इस तरह की कोई भी शिकायत के लिए भी आप 102 की सेवा है, 102 पे कॉल करके उसकी शिकायत रजिस्टर कर सकते हैं, 108 पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं तो अपने, अगर रूरल एरिया में हैं तो ब्लॉक MOIC को, जो ब्लॉक का प्रभारी है, उसको भी शिकायत कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट CMO को कर सकते हैं, और NHM की वेबसाइट पे मेल्स पड़ी हैं, वहाँ भी भेज सकते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि आप उसी नंबर्स पे, टोल फ्री क्योंकि नंबर्स भी हैं वो, उस नंबर पे ही कॉल करके जो भी आपको के साथ प्रॉब्लम हुई, इवन शिकायत के अलावा कोई फीडबैक भी आपको देना है कि आपको लगता है कि कुछ और चीज़ हो इसमें, जिससे कि जो भी आपने फील किया हो ट्रांसपोर्टेशन में, सर्विस लेने में कमी, उसके बारे में सुझाव भी दे सकते हैं। तो कोई भी आप शिकायत, सुझाव, इस तरह की चीज़ें उन्हीं नंबर्स टोल फ्री पे फ़ोन करके लॉन्च कर सकते हैं। जी। मीना जी, आप कुछ पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहब, मेडिकल मोबाइल यूनिट के बारे में बताइए। देखिए, मोबाइल मेडिकल यूनिट जो है वो हमारे स्टेट में इसी साल शुरू हुई है। मोबाइल मेडिकल यूनिट का मतलब एक तरह समझ लीजिए मोबाइल हॉस्पिटल, चलता फिरता हॉस्पिटल। इसमें क्या है कि अभी हमारे स्टेट में 170 MMUs फर्स्ट फेज़ में ऑपरेशनल की जा रही हैं, लगभग 53 जिलों में की जा रही हैं, और बहुत जल्दी हम 3-4 महीने के अंदर सभी 75 डिस्ट्रिक्ट्स में कर देंगे। MMUs का पर्पज़ है हमारे जो अनसर्व्ड एरियाज़ हैं, ऐसे एरियाज़ जो हमारी हेल्थ फैसिलिटी, जो करंट PSC CSC सब सेंटर्स उनका यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं किसी कारण से, तो सबसे पहले तो डिस्ट्रिक्ट मैपिंग करके डिस्ट्रिक्ट DHS जो है वो आइडेंटिफाई करती है अनसर्व्ड, अंडरसर्व्ड एरियाज़, वो एरियाज़ जहाँ पे हमारे हेल्थ के इंडिकेटर पुअर हैं और वो सर्विस नहीं ले पा रहे हैं। तो ये मोबाइल मेडिकल यूनिट्स उन एरियाज़ में जाएंगी
और वहाँ पे अपनी हेल्थ सर्विसेज देंगी। इसमें आपका ओपीडी केयर है, जैसे नॉर्मल जो भी पेशेंट ओपीडी करते हैं, मेडिसिन उसकी दी जाएंगी। इसके अलावा आपके लैब टेस्ट जो भी ज़रूरी जो भी रिलेवेंट हैं वो लैब टेस्ट हो सकते हैं, उसमें आपको मेडिसिन मिलेंगी। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आपको कहाँ रेफ़र करना है, क्या करना है, वो रेफरल एडवाइस भी देंगे। साथ ही साथ एम्बुलेंसेस से कोऑर्डिनेट करके वो आपको रेफरल भी कराएंगे ज़रूरत पड़ने पे। तो एक तरह से जो हमारी पीएचसीज़ की सर्विसेज हैं ब्लॉक लेवल की, वो अनसर्व्ड एरियाज़ में अवेलेबल हो सकें, जो लोग नहीं यूज़ कर पा रहे थे, जो हमारी स्टैटिक हॉस्पिटल्स हैं उनकी सर्विस को उन तक पहुंचा सके सर्विस। तो एमएमयू का यही पर्पस है। इस विषय पे हम और भी बातें करेंगे और भी जानकारी लेंगे, लेकिन इस वक्त हो गया है एक ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। अंतराल के बाद एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम मिशन हेल्थ में, और आज हम एम्बुलेंस सेवाओं के बारे में बात कर रहे हैं। देवांश हमारे बीच है। देवांश, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, मेडिकल मोबाइल सेवा में क्या स्टाफ उपलब्ध रहता है? हमारे एमएमयूज़ में 5 स्टाफ उपलब्ध रहता है। एक तो डॉक्टर हमारा एमबीबीएस डॉक्टर रहता है एमएमयूज़ में, फार्मासिस्ट रहता है, लैब टेक्नीशियन रहता है, स्टाफ नर्स रहती है, और एक क्योंकि एमएमयू व्हीकल है तो एक पायलट रहता है। तो एक तरह से जो एक न्यू पीएससी लेवल पे स्टाफ होना चाहिए, पीएससी लेवल पे, वो 4-5 स्टाफ पूरा का पूरा एक तरह से आपका एमएमयूज़ में भी उपलब्ध रहता है। मिथिलेश जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, मेडिकल मोबाइल यूनिट में क्या क्या सेवाएं दी जाती हैं? अब जैसे अभी बताया आपको कि एमएमयूज़ में आपको ओपीडी की सेवा दी जाती है। किसी भी तरह की जो भी जनरल जो भी बीमारियां हैं, आप हॉस्पिटल जाते हैं ओपीडी पहले दिखाने, उसी तरह एमएमयू में आएंगे, वहाँ पे आपको ओपीडी की केयर दी जाएगी। अगर ज़रूरत लगती है कि आपको कोई लैब टेस्ट किए जा सकते हैं, जो बेसिक लैब टेस्ट है, काफ़ी लैब टेस्ट अवेलेबल है हमारे एमएमयूज़ में, तो वो लैब टेस्ट भी आपका किया जाएगा। इसके बाद जो भी आपको मेडिसिन की ज़रूरत है, मेडिसिन भी प्रोवाइड की जाएगी। और अगर ज़रूरत पड़ती है रेफरल की, कि आपको हायर सेंटर्स में जाना है, स्क्रीनिंग में कोई ऐसी चीज़ निकल के आई जिसमें लगता है कि अब आपको डिस्ट्रिक्ट या किसी हायर सेंटर पे है, तो वहाँ के लिए भी फैसिलिटेट किया जाएगा, रेफरल के लिए भी। डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और हमें उम्मीद है कि हमारे दर्शकों के जो प्रश्न हैं उससे उनके आपके उत्तर से वो संतुष्ट ज़रूर हुए होंगे। तो अब चलते चलते में हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, और उस प्रश्न का सही उत्तर भेजने वाले दर्शकों में से किसी एक दर्शक के पत्र का चयन हम लकी ड्रॉ के द्वारा करेंगे और फिर आमंत्रित करेंगे उन्हें अपने यहाँ इसी कार्यक्रम में। तो प्रश्न नोट कर लीजिए, उठाइए कागज़ कलम। हमारा आज का प्रश्न है, एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 का उपयोग किस कैटेगरी के मरीज कर सकते हैं? प्रश्न एक बार पुनः आप सुन लीजिए और नोट कर लीजिए। एम्बुलेंस सेवा 102 और 108 का उपयोग किस कैटेगरी के मरीज कर सकते हैं? और इस प्रश्न का उत्तर आप जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001, और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.ddupLKO@gmail.com। तो आपके उत्तरों का रहेगा हमें इंतज़ार। और डॉक्टर साहब, आप आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हम आप सबका भी धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप भी कार्यक्रम में शामिल हुए।